कि निजी कोरियर कंपनी जो आजकल ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं, बहुत बड़ा बिज़नेस जो ऑनलाइन चल रहा है, उसने भी ऑनलाइन अपने बिज़नेस से एक उस वक़्त का लेटेस्ट आईफ़ोन मॉडल अपने क्लाइंट को भेजा, मगर कोरियर कंपनी ने उसको गुम कर दिया। वो तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर कंज्यूमर कोर्ट ने हमारे हक़ में फ़ैसला दे दिया और कोरियर कंपनी से कहा कि टेलीफ़ोन की कीमत 1,45,000, जुर्माना 25,000 और 25,000 मुख्तलिफ जो हैं वो एक्सपेंसेस की शक्ल में दें। कोई सारिफ ऑर्डर कर लेता है, ऑनलाइन कपड़े मंगवा लेता है, शूज़ मंगवा लेता है, कोई भी प्रोडक्ट मंगवा लेता है और अब जब वो वकील के पास जाएगा तो वकील तो 5-10 हज़ार रुपये फ़ीस उससे लेगा नहीं। और अगर आप अपना केस साबित कर गए कंज्यूमर कोर्ट में अगले फरीक के ख़िलाफ़, तो कोर्ट आपको आपके काउंसल की फ़ीस भी दिलवाएगी। अब अगर कोरियर कंपनी आपका पार्सल वक्त पर ना पहुंचाए या वो पार्सल गुम कर दे तो आप भी कोरियर कंपनी के खिलाफ अदालत जा सकते हैं, जिससे ना सिर्फ कोरियर कंपनी को भारी जुर्माना आयद हो सकता है बल्कि आपका गुमशुदा सामान भी आपको वापस मिल सकता है। और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, जो भी आपका कानूनी खर्चा आएगा वो भी अदालत उसी कंपनी से आपको भरवा कर देगी। एक मुनफरद केस का फैसला आज सिंध हाई कोर्ट में आया, जहां पर 2019 में सारिफ का मोबाइल एक निजी कोरियर कंपनी ने गुम कर दिया था। सारिफ ने निजी कोरियर कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। कंज्यूमर कोर्ट ने सारिफ के हक में फैसला दिया, जिसमें उनको मोबाइल भी वापस करने का हुक्म दिया था, साथ ही साथ जुर्माने का भी हुक्म दिया था। लेकिन निजी कोरियर कंपनी ने उस फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था और आज 6 साल बाद सिंध हाई कोर्ट ने उस निजी कोरियर कंपनी की अपील पर फैसला सुना दिया। और अपील पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कंज्यूमर कोर्ट का जो फैसला है वो बरकरार रखा है। जो सारिफ था, जिन्होंने अदालत से रुजू किया था, उनके वकला हमारे साथ मौजूद हैं। 6 साल तक केसेस की समाअत कैसे होती रही? सर, बहुत शुक्रिया। वैसे लोग बड़े परेशान होते हैं कि अदालतों में जाएंगे तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। ये केस कब आया, मसला सारिफ का क्या था, कितना जुर्माना और तमाम तफसीलात बताइएगा। इसमें ये है कि निजी कोरियर कंपनी जो आजकल ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं, बहुत बड़ा बिज़नेस जो ऑनलाइन चल रहा है, उसने भी ऑनलाइन अपने बिज़नेस से एक उस वक़्त का लेटेस्ट आईफ़ोन मॉडल अपने क्लाइंट को भेजा, मगर कोरियर कंपनी ने उसको गुम कर दिया। उसने प्ले ये ली कि जी जहाज़ से ऑफलोड कर दिया है, जिसको हमने कंज्यूमर कोर्ट में अप्लाई किया। उन्होंने बहुत जल्द डिसीजन आया और तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर कंज्यूमर कोर्ट ने हमारे हक़ में फ़ैसला दे दिया और कोरियर कंपनी से कहा कि टेलीफ़ोन की कीमत 1,45,000, जुर्माना 25,000 और 25,000 मुख्तलिफ जो हैं वो एक्सपेंसेस की शक्ल में दें। वो चले गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में क्योंकि रश व वर्क ज़्यादा होता है तो बहुत कम केसेस चांस मिला इसको। आज फाइनली हेयरिंग थी जिसमें मुखालिफ वकील भी आए, उन्होंने आर्गूमेंट दिया। तमाम डिटेल सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कोरियर कंपनी का काम है कि वो कंज्यूमर को, जिसने भी उसको हायर किया है, जिसने उसको एंगेज किया, जिसने पेमेंट किया, वो माल पहुँचाए, वो ज़िम्मेदार है। उसने लोअर कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा और आर्डर दिया है कि वो कंपनी कोरियर अपने उसको टेलीफोन की वैल्यू दे और उसके जुर्माना 50,000 रुपये दें। मतलब जो कंज्यूमर कोर्ट का फैसला था उसको बरकरार रखा है, एज़ इट इज़ बरकरार रखा है। और ये कंज्यूमर के हक़ में बहुत अच्छी चीज़ बनाई गई है। 2014 में ये सिंध में कानून एक्ट पास हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ और सुबह में ये पहले से चल रहा है, लेकिन अभी तक लोगों के पास अवेयरनेस आई नहीं है। सिर्फ इस वजह से वो घबराते हैं कि कोर्ट में जाएंगे तो परेशानी होगी। थोड़ी सी परेशानी तो होती है कोर्ट में जाने से, लेकिन मसले का हल सिर्फ कोर्ट ही कर सकती है। एंड मेरी भी लोगों से दरख्वास्त है कि जिसको इस किस्म की शिकायत हो वो कंज्यूमर कोर्ट में जाएं। कंज्यूमर कोर्ट बहुत जल्द फैसला करती है। थोड़ी सी अगर परेशानी होती है तो आपको पता है मकसद के लिए आपको मेहनत और परेशानी थोड़ी सी उठानी पड़ती है। अच्छा, हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं उनको ये बताएं कि अगर उनके साथ भी ऐसा कोई फ्रॉड हो जाता है, पार्सल वक्त पर नहीं मिलता, पार्सल गुम हो जाता है, तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर अदालत में आए तो उससे पहले उनको क्या करना चाहिए? देखिए, इस सिलसिले में कंज्यूमर कोर्ट ने ये एक पाबंदी लगाई है कि जिस वक्त भी वो इंसिडेंट हो तो उस कंपनी को, जो उसके कंज्यूमर कोर्ट जिसके तहत वो कंज्यूमर ने उसे ख़रीदा है, कोई सर्विसेज हायर की हैं, इसमें सर्विसेज भी हैं, उसको लीगल नोटिस इशू करे कि भाई मेरी ये कंप्लेंट है, आप ये इसकी रेमेडी करें, तो वरना मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। ये लाजमी है। उसके बाद अगर वो कोरियर कंपनी या कोई भी कंपनी कंज्यूमर वो नहीं मानती, कंज्यूमर की शिकायत पे कोई अमल नहीं करती, तो फिर वो कोर्ट में जाके
अपने केस फाइल कर सकता है। कोर्ट मेरिट पे फैसला देगी और कंज्यूमर कोर्ट बहुत जल्द फैसला कर रही है। बहुत सारे सूबा हर कराची में हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी कोर्ट है, तो वो जल्दी फैसला कर रही हैं। इरफान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताएं कि जो कंज्यूमर कोर्ट में केस कोई भी सारिफ दायर करता है, उनकी क्या कोई फ़ीस वगैरह होती है या कुछ शराइत ज़ाबित होते हैं क्या? देखें, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा एडिशन कर दूं। जैसे सर ने बताया कि लीगल नोटिस इशू करना है, लेकिन जब भी कोई मसला हो किसी भी किस्म का, कंज्यूमर को 1 महीने के अंदर अंदर आपने कोर्ट तक पहुंचना है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो सारिफ को होता है वो होता है कि भाई फ़र्ज़ करें कि कोई सारिफ ऑर्डर कर लेता है, ऑनलाइन कपड़े मंगवा लेता है, शूज़ मंगवा लेता है, कोई भी प्रोडक्ट मंगवा लेता है और उसकी कॉस्ट है भाई 5,000, 6,000, 7,000। अब जब वो वकील के पास जाएगा तो वकील तो 5-10 हज़ार रुपये फ़ीस उससे लेगा नहीं। और ये भी बात अकल से बाहर है कि भाई आप 5,000 या 10,000 के प्रोडक्ट को लेकर आप अदालत चले जाओ, चैलेंज करो और उसके बदले में आप वकील को 50,000 या 1 लाख तक फ़ीस दो। तो ये एक अच्छी ख़बर है उन लोगों के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो इन मामलात में परेशान होते हैं कि कंज्यूमर एक्ट 2014 लेजिस्लेशन जब हुई तो इस पॉइंट को भी मद्देनज़र रखा गया है। और अगर आप अपना केस साबित कर गए कंज्यूमर कोर्ट में अगले फरीक के ख़िलाफ़, तो कोर्ट आपको आपके काउंसल की फ़ीस भी दिलवाएगी। अच्छा, मतलब उसी से? यस, उसी कंपनी से, उसी रिस्पोंडेंट से, डिफेंडेंट से आपको ना सिर्फ वकील की फ़ीस दिलवाएगी पर आपको जुर्माना भी दिलवाएगी। अब इस केस में क्या हुआ है, 1,45,000 रुपये का मोबाइल था। ओरिजिनल पेमेंट जो है कोर्ट ने कहा आप सारिफ को अदा करें। 25,000 रुपये जो वो परेशान हुआ आपके इस अमल की वजह से या आपकी इस गफलत की वजह से, 25,000 रुपये वो जुर्माना और 25,000 रुपये अलग से जुर्माना है जो कि उन्होंने गवर्नमेंट के पास जमा कराना है। टोटल 50,000 रुपये जुर्माना है और इसमें आपको कोई अलहदा से एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फ़ाइल करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर 1 महीने के अंदर अंदर इस फैसले पे अमल नहीं करती अपोजिट पार्टी, तो फिर उनको डायरेक्ट गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और 1 महीने से लेकर 1 साल तक इसमें ना सिर्फ सज़ा है पर उनकी जो प्रॉपर्टी है या जो बिज़नेस है वो भी अटैच हो जाएगा। मतलब अभी ये बताएं कि आज सिंध हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, तो कितने दिन के अंदर ये जुर्माने या जो मोबाइल के पैसे रकम है कंपनी ने सारिफ को अदा करने हैं? इसमें तो कितने दिन की काउंटिंग है ही नहीं। मैं ट्रायल कोर्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आपका केस डिस्पोज ऑफ होता है ट्रायल से, कंज्यूमर कोर्ट से, यहाँ पे तो जजमेंट आ गई। अब इसकी कॉपी लेके आपने चले जाना है अपनी ट्रायल कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में, और एक सिंपल सी एप्लीकेशन लगानी है कि ये फ़ैसला आ गया है। उसके बाद कोर्ट ख़ुद ही उस पर अमल दरामद कराएगी। बाकी इसकी रेमेडी ये है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अब इतने छोटे से केस के लिए तो उन्होंने जाना नहीं है। लेकिन इसमें अब डेज़ की काउंटिंग नहीं है। आपने सिंपल जजमेंट की कॉपी लेनी है और आपने कंज्यूमर कोर्ट उसी में जहाँ से आपका फ़ैसला आया था वहाँ पे आपने जमा करानी है और कोर्ट इस पर विद इन डेज़ अमल दरामद कराएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों सीनियर वकला का, और बड़ी तफसीली गुफ्तगू की कि कैसे सारिफ के साथ अगर कोई फ्रॉड हो जाए या सारिफ के साथ कोई धोखाधड़ी या सारिफ के साथ कोई यूँ समझें कि एक चीज़ का वादा कमिटमेंट किया जाए और उनको ना मिले, तो सारिफ के पास अब बहुत सारे रास्ते हैं। और सबसे अहम ये कि अगर आप कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं तो सादा ये है कि आप कंज्यूमर कोर्ट यानी कि सारिफ अदालत आ जाएँ। सारिफ अदालत हर ज़िले में कायम है। और जिस तरह आज एक मोबाइल जो कि 2019 में सारिफ ने जो है पार्सल करवाया था वो उनको नहीं मिला था, मोबाइल की कीमत 1,45,000 थी, ना सिर्फ मोबाइल के पैसे देने का हुक्म दिया, साथ ही साथ जो दीगर अखराजात थे वो भी जुर्माने का अदा करने का कंपनी को हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से। सो ये एक बड़ी पेशरफ्त है कंज्यूमर कोर्ट और अदालतों की जानिब से। अब तमाम सारिफ के साथ अगर कोई भी मसला हो तो वो सारिफ अदालतों से रुजू कर सकते हैं। जी।